इस रिपोर्ट में देखिए। टैरिफ बम से संकट के बादल, ऊन की मंडी पर मंदी की मार, व्यापार पर संकट, रोजगार पर खतरा। बीकानेर के ऊन और कारपेट उद्योगों पर संकट के काले बादल छाते दिख रहे हैं। अमेरिका की नई 50% टैरिफ नीति ने उद्योग को झकझोर दिया है। सालाना 1200 करोड़ रुपए का निर्यात, जिसका बड़ा हिस्सा अमेरिका में जाता था, अब आधे से भी कम रह सकता है। हजारों कारीगर जिनकी मेहनत से ये उद्योग चलता रहा है, अब उन्हें बेरोजगारी की चिंता सता रही है। वुलन इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि अगर तुरंत सरकारी मदद नहीं मिली तो बीकानेर के कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे। 150 साल पुराना यह उद्योग अभी भी देश का सबसे बड़ा धागा सप्लायर है। उद्योगपति कमल कल्ला ने ड्यूटी ड्रॉबैक बढ़ाने और टैक्स में छूट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 300 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराए तो उद्योग टैरिफ की चुनौती का सामना कर सकेगा। ट्रम्प टैरिफ पूरी तरीके से इंडस्ट्री को खत्म करने वाला है। हमारी 50% एक्सपोर्ट अमेरिका को हो रहा था, वो बंद हो जाएगा। उससे बहुत नेगेटिव असर जाएगा। हमारे सामने जो मुख्य चैलेंज है वो हमें दो तरीके से, एक तो हमें अपने उद्योग को बचाना है, साथ ही हमें अपनी कुशल श्रमिक, बुनकर, आर्टिजन, महिला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हमारे जो लोग हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उन सबको बचाना है। सरकार और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भी संकट का समाधान खोजने में जुटे हैं। बोर्ड के कार्यकारी निदेशक GS भाटी के अनुसार 50% टैरिफ उद्योगों के लिए विनाशकारी होगा। बीकानेर से 70% धागा देश में सप्लाई होता है। मिशन वूल 2026 के तहत वित्तीय पोषण और नए बाजार तलाशने की कोशिश की जा रही है। अभी जब से यूएस की तरफ से टैरिफ लगा है तो उस हिसाब से जैसे इंडस्ट्रीज को साथ भी विचार मंत्रणा चल रही है कि हमें नए अल्टरनेट मार्केट, जो नए बाजार हमको देखने पड़ेंगे, उन बाजारों की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही बाजार पे डिपेंडेंट रहना आज की ग्लोबल सिनेरियो के अंदर, ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से ठीक भी नहीं है कभी, वरना वो इम्पैक्ट पूरा का पूरा हमारे इंडस्ट्री को स्लो डाउन कर सकता है। तो हम इसी दिशा से हम नए मार्केट को खोजना और नए मार्केट की ओर अग्रसित होने के लिए हम अपनी स्कीम के अंदर हम एक बहुत बड़ा कंपोनेंट रखते हैं। टैरिफ से उद्योग जगत में चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत सरकार जल्दी कदम उठाए और निर्यात नीति में सुधार करे तो ही संकट टाला जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और चलिए मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। राजस्थान में भारी बारिश का दौर अब भी जारी है। आज 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। जोधपुर, झुंझुनू, टोंक में स्कूलों में छुट्टी है। सिरोही समेत कई जिलों में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तो सितंबर के पहले हफ्ते में मॉनसून के सक्रिय रहने के आसार हैं। कई स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। प्रदेश में लगातार बरसात के कारण नदी नाले उफान पर हैं। जयपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, दौसा समेत कई जिलों में रविवार को बारिश हुई। तो वहीं झालावाड़, जालौर, करौली, सीकर, अलवर समेत कई जिलों में 5 इंच तक पानी बरसा है। और ऐसे में सितंबर के पहले हफ्ते में भी राजस्थान में मॉनसून का दौर जारी रहेगा। कई जिलों में लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है और ऐसे में लगातार बरसात के कारण उफान पर नदी नाले हैं। जयपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर में मॉनसून सक्रिय रहेगा। दौसा समेत भी कई जिलों में रविवार को बारिश हुई है। कई स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो वहीं प्रदेश के कई शहरों में जलधारा की मार के बीच उफनाते पानी ने पूरे शहर और गांव को घेर लिया है। जहां तक नजर जा रही है, पानी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तेज बारिश के बाद सड़कें जलमग्न है। बाढ़ की वजह से जिंदगी की रफ्तार पूरी तरह थम गई है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर 5 अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बारिश की सबसे दर्दनाक तस्वीरें दौसा से आई हैं। यहाँ भारी बारिश के चलते शमशान घाट डूबा हुआ है, जिससे लोगों को अंतिम संस्कार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर बीकानेर की है, जहां सैलाब में कार और बाइक डूबे हुए दिखाई दी। तो तीसरी तस्वीर सिरोही की है, जहां ओडा बांध ओवरफ्लो हो चुका है। तो वहीं चौथी तस्वीर भीलवाड़ा की है,
जहां बांध और नदियों में पानी की आवक तेज हो गई है। पांचवी तस्वीर आपको हनुमानगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां बारिश के बाद गड्ढे में ई रिक्शा सड़क में ही समा गया है। ये तस्वीरें पांचों आपके सामने हैं, जहां पर बारिश मूसलाधार है और आफत बेशुमार नजर आ रही है। कहीं पर बांध ओवरफ्लो हो गए हैं तो कई सड़कें ही टूट गई हैं, कई सड़कें ही जो है पूरी तरह से टूटती नजर आ रही है। कहीं गाड़ियां जो है इस सैलाब में बहती नजर आ रही है। बाढ़ के चलते अंतिम संस्कार पर भी संकट मंडरा गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं अलग अलग जिलों की, जहां बाढ़ के चलते कई जगहों पर लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगह बांध भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। सड़कों में जो गाड़ियां हैं वो पानी में जलमग्न हो चुकी हैं और ऐसे में बांध के ओवरफ्लो होने से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। तो राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में लगातार बरसते पानी के चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो वहीं जयपुर के आमेर क्षेत्र में बीती रात हुई तेज बारिश से नदी नालों में पानी की आवक बढ़ी है और इसके चलते बरसाती नाले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भारी बरसात के दौरान नाले का पानी तेज बहाव में आने से एक स्कॉर्पियो कार फंस गई। कार सवार लोगों को स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में जेसीबी की मदद से स्कॉर्पियो को नाले से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों का आरोप है कि मानसून में इस नाले पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जयसिंहपुरा खोर को जोड़ने वाला ये रास्ता ही स्थानीय लोगों की आवाजाही का एकमात्र साधन है। ऐसे में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद जिम्मेदार विभागों की अनदेखी से स्थानीय ग्रामीणों में भी रोष है। ये तस्वीरें आप देखिए, तेज बहाव में कार किस तरह से फंसी हुई है। जयपुर के आमेर की तस्वीरें हैं और लगातार बरसात के चलते इस तरीके के हादसे अब रोजाना देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए किस तरह से तेज बहाव में कार फंस गई है। हनुमानगढ़ जिले में लगातार बारिश होने के कारण बड़े हादसे भी बढ़ रहे हैं। देर शाम धान मंडी के पास एक ई रिक्शा सड़क में ही समा गया। तो वहीं खबर लगते ही स्थानीय लोगों ने आनन फानन में रिक्शा चालक और यात्रियों को बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद पुलिस और नगर परिषद की टीम ने जेसीबी की मदद से रिक्शे को बाहर निकलवाया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सड़क के बीचों बीच एक गड्ढे में ई रिक्शा समा गया। हालांकि लोगों की सूझबूझ के चलते तुरंत वहां पर प्रशासन की टीम को बुलाया गया और नगर परिषद की टीम ने जेसीबी की मदद से इस ई रिक्शे को बाहर निकाला। लेकिन ये हालात बयां करते हैं कि ये किस तरीके का हाल फिलहाल राजस्थान में बना हुआ है। हनुमानगढ़ की तस्वीरें हैं। तो वही राजधानी जयपुर में भी बारिश का पानी सड़कों पर दरिया की तरह बह रहा है। मोहल्ला पन्नीगरान इलाके का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गाड़ी डूबी हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरे वाहन चालक भी जान हथेली पर रखकर गाड़ी चला रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं प्रदेश की राजधानी जयपुर की, जहां पर तेज सैलाब में एक कार बीचों बीच फंसी हुई दिखाई दे रही है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं और उसके बाद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये कार जो कि एक सैलाब के बीचों बीच फंसी हुई है, ये कोई दरिया नहीं बल्कि एक सड़क है जिसमें तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है और ऐसे में ये कार इसमें पूरी तरीके से जलमग्न होती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ कार की छत नजर आ रही है। एसआई भर्ती रद्द